हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य इन्फोटेक के Q1 FY27 के कॉन कॉल अपडेट्स को। कल इनके नंबर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे इनके कॉन कॉल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे जो कंफ्यूजन था लोगों के मन में, इनके EBITDA मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेस पे जो डिक्रीज हुए थे उसको लेके काफी कंफ्यूजन था, क्योंकि 18% के जो मार्जिन्स थे इन्होंने EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे Q4 में। इस क्वार्टर के अंदर अबाउट 15% के मार्जिन्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। पैट मार्जिन्स के अंदर भी सेम यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये दोस्तों क्या है कि Q4 के अंदर जो मार्जिन्स इन्होंने 18% के EBITDA मार्जिन्स और अबाउट 12% आसपास का पैट मार्जिन्स जो रिपोर्ट किया था, वो यहाँ पे कंटिन्यू हर क्वार्टर में करना मुश्किल है। वो एक्सेप्शनल गेन्स थे उनके, क्योंकि इनके पास यहाँ पे पुरानी इन्वेंटरी पड़ी हुई थी और उसके बाद जो प्राइस हाइक हुए तो इसका फायदा, इनको प्राइस हाइक का फायदा वहां पे मिला था, क्योंकि इनके पास पुरानी इन्वेंटरी पड़ी हुई थी, तो वो एक्सेप्शनल गेन मिले थे। बाकी यहाँ पे कंटिन्यू 18% का EBITDA मार्जिन्स का कहीं पे भी इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया। इवन के इस पूरे साल के लिए 14 to 15% का इन्होंने गाइडेंस दिया EBITDA मार्जिन्स का, और 8.5% से 9.5% का पैट मार्जिन्स का इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दिया है, जो कि ऑन ट्रैक है। इस क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 15% का इन्होंने EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट किया है, और जो इन्होंने गाइडेंस दिया था 9.5 का मैक्सिमम पैट मार्जिन्स का, उसको भी ये लोग यहाँ पे ओवर अचीव कर गए हैं। 10% प्लस के यहाँ पे इन्होंने पैट मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। तो क्यू ऑन क्यू जो यहाँ पे मार्जिन्स डिक्रीज है, वो क्योंकि पुरानी इन्वेंटरी प्राइस हाइक के ऊपर इन्होंने बेची थी Q4 में, तो दैट्स वाई उसके हाइक्स थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्जिन्स थे Q4 में। उसको कंटिन्यू करना हर क्वार्टर के अंदर वो मुश्किल है, और कंपनी ने यहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ गाइडेंस भी नहीं दिया, तो दैट्स वाई हम लोग इस चीज से बिल्कुल भी मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते, और ये कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मार्जिन्स के अंदर डिक्रीज देखने को मिला है वो। देन यहाँ पे दोस्तों इनका एक R&D सेंटर जो है वो ओपन हुआ है बेंगलोर के अंदर। इससे पहले इनके 3 R&D सेंटर थे, उसमें एक यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर था और एक नोएडा के अंदर। 2 यहाँ पे टोटल इससे पहले R&D इंडिया के अंदर थे, और एक इनका ताइवान के अंदर R&D है, क्योंकि ताइवान यहाँ पे CCTV कैमरा का हब है, तो वहां पे इनको R&D सेंटर अपना होना एक बहुत ज्यादा एडवांटेज देके जाता है। और दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है उसमें R&D करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली चीजें चेंज होती है, तो उसके साथ साथ आपको चलना पड़ता है। और AI के जमाने में जो ये AI और IP कैमरा आ रहे हैं, उसमें फीचर्स वगैरह ऐड ऑन होते ही रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना पड़ता है। और इसके कारण क्या है कि इनको R&D के ऊपर भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है, चाहे यहाँ पे मॉडर्न जो वर्क प्लेस है उसको लाइक मॉडर्न करना हो, या फिर अपने एक्सपीरियंस सेंटर को और एडवांस बनाना हो, या फिर लाइक इनोवेशंस करने हो, टेस्टिंग करने हो, तो इसके लिए R&D इंपॉर्टेंट है। आप जितना R&D करके अपने आप को एडवांस टेक की ओर लेके जाओगे, जितने एडवांस प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च कर पाओगे, इतना इस इंडस्ट्री में आप आगे रहोगे। सो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे R&D में ये टीम मतलब कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले 3 R&D थे, नोएडा, अहमदाबाद और ताइवान के अंदर। अभी बेंगलोर के अंदर भी इनका ओपन हो चुका है R&D। देन यहाँ पे दोस्तों आगे यहाँ पे कंपनी ने AI के बारे में बताया कि जो AI की अपॉर्चुनिटी है उसके कारण गवर्नमेंट हो, एंटरप्राइजेस हो, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड क्रिएट हो रही है, मैसिव डिमांड क्रिएट हो रही है, एकदम सिग्निफिकेंट डिमांड क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एंटरप्राइजेस हो या फिर गवर्नमेंट हो, ज़्यादा एडवांस कैमरे की तरफ जा रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो AI का बूम आ रहा है, जो AI भी यहाँ पे कैमरा के अंदर भी ये पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, इसका फायदा इनको मिल रहा है। देन यहाँ पे दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर भी इन्होंने काम किया। जैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लोकलाइजेशंस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में टीम मतलब चीज़ें बने, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग खुद अपने से रॉ मटेरियल बनाए, उसके ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें इनके प्रोडक्ट में यूज़ होती है वो ये लोग खुद से उसको यहाँ पे इनोवेट करे, या फिर उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे, इसके ऊपर इनका फोकस है। और दैट्स वाई यहाँ पे केबल के अंदर भी अच्छा इन्होंने जो है वो JV किया है, जिसके कारण यहाँ पे इनको आगे जाके मार्जिन्स का एक्सपेंशन का सपोर्ट मिलेगा, उसकी भी आगे बात करते हैं। चाहे लेंसेज को लेके इनका अभी भी यहाँ पे लेंसेज का मैन्युफैक्चरिंग का टेस्टिंग चल रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स में ये लोग कुछ लाख पीसेस यहाँ पे लेंसेज के खुद बनाएंगे। जो कैमरे में लेंसेज लगते हैं ना, वो एज ऑफ नाउ ये लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में वो खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे। अभी ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है, आगे जाके जो लेंसेस है, जितने भी लेंसेस इनके कैमरे में यूज होते हैं, वो ये खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ेगा, उतना यहाँ पे सप्लाई चेन का इश्यू भी ये लोग यहाँ पे फेस करना इनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पे इनके मार्जिन्स भी एक्सपेंशन होंगे।
ठीक है। और ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो जो चीजें बन सकती है, चाहे केबल हो, चाहे यहाँ पे लेंसेज हो, जितने भी पॉसिबल है कि इंडिया में हम लोग डेवलप कर पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए, वो तो उसका तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन आगे जाके ये जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर, पीसीबी वगैरह है, जो चिप्स है, उसका तो एज ऑफ नाउ आपको पता है पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इतना एडवांस नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आगे आगे जाके यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और एडवांस हो गए यहाँ पे इंडिया में, तो आगे हम लोग थर्ड पार्टी किसी और कंपनी का सपोर्ट लेके जो है वो इसको भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की ओर लेके चलना चाहेंगे, यहाँ पे चिप्स हो या फिर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटी एक्सपेंशन, एज ऑफ नाउ इनका जो मंथली कैपेसिटी है वो 2.5 मिलियन कैमरे की है। कडप्पा के अंदर इनका एक्सपेंशन चल रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन आ रहा है, और आने वाले 3 साल में इनका जो है वो गोल है कि इनका जो करंट कैपेसिटी है 2.5 मिलियन यूनिट पर मंथ का, उसको 3 गुना करना है इनको। और ये लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कडप्पा का इनका जो ये प्लांट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा इस ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। एंड इन्होंने यहाँ पे सेकंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए, मतलब दूसरी मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब और एक्सपेंशन करने के लिए ग्रेटर नोएडा के अंदर यहाँ पे ये लोग जमीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, जो कि फाइनल स्टेज में है, वो भी ये लोग खरीद लेंगे। देन उसके भी आगे अपडेट्स देंगे कि वहां पे किस तरीके से एक्सपेंशन ये लोग करने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ज्यादा नए लॉन्चेस इन्होंने किए हैं। पहले तो जो CP प्लस ब्रांड है इनका, उसमें एक नया कैमरा इन्होंने लॉन्च किया है जिसको नाम दिया यहाँ पे CP प्लस प्रो। इसमें होगा क्या दोस्तों, ये जो है वो थोड़ा सा एडवांस कैमरा होगा। इसको डेवलप किया इनकी जो R&D सेंटर है यहाँ पे ताइवान के अंदर, उसने इसको डेवलप किया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉप नॉच फीचर्स होंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा फीचर्स होंगे ज़्यादा। और ये जो है वो लाइक नॉर्मल शॉप्स वगैरह के लिए यूज़ नहीं होगा। जो हाई एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट की जो यहाँ पे हाई एंड मान लो कि कोई भी इंडस्ट्री है या फिर एंटरप्राइजेस है, उसको ये लोग सर्व करेंगे। ठीक है। और ये क्या है कि ये जो एडवांस कैमरा है थोड़े से प्रो सीरीज के, उसमें क्या है कि ग्लोबली अभी जो मतलब अभी जो एज ऑफ नाउ जो कंपनीज यहाँ पे इसमें यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑपरेशनल है, वो काफी ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर कैमरा देते हैं गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइजेस को। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी, और हम लोग जो है वो काफी वैल्यू एडेड चीजों के साथ अच्छी प्राइस हम लोग देंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो जो हायर कॉस्ट के ऊपर ग्लोबल प्लेयर्स बेच रहे हैं ये प्रो सीरीज के कैमरा, वो हम लोग यहाँ पे अच्छी प्राइस के साथ बेचेंगे और अच्छे फीचर्स के साथ बेचेंगे। वही है। सेकंड इन्होंने जो लॉन्च किया है वो होम सिक्योरिटी और स्मार्टनेस को लेके कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए, जैसे यहाँ पे डोर फोन्स हो गए, या फिर डोर बेल हो गए, डोर लॉक्स हो गए, या फिर होम कैमरा हो गए। ये सारी चीजें जो होम सिक्योरिटी और स्मार्टनेस के लिए यूज होती हैं, और ये धीरे धीरे दोस्तों इंडिया में ट्रेंड चल रहा है। लाइक आपको पता ही यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि लोग जो है वो अपना घर है उसमें लगाते ये सारी चीजें धीरे धीरे, और इसका ट्रेंड इंडिया में आएगा धीरे धीरे। सो दैट्स वाई ये लोग जो है वो एडवांस में ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तीसरा इनका जो सेगमेंट है, ये जो दो यहाँ पे चीजें है ना, जैसे CP प्लस प्रो कैमरा एंड यहाँ पे होम सिक्योरिटी के जो प्रोडक्ट है, चाहे डोर बेल हो, डोर फोन हो, या फिर यहाँ पे डोर लॉक्स हो, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो Q3 के एंड तक या फिर Q4 की शुरुआत में इस फाइनेंशियल ईयर लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मशीन विजन कैमरा। अब मशीन विजन कैमरा क्या होता है दोस्तों, ये एक इंस्पेक्शन कैमरा होता है जो कि फैक्ट्री में लगता है। मान लो कि एक बॉटल बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां पे मशीन विजन कैमरा क्या काम करेगा कि बॉटल की यहाँ पे रिलायबिलिटी कैसी है, लाइक उसकी साइज सही से है या नहीं, उसके ऊपर जो कैप लग रहा है वो सही से है या नहीं, या फिर उसमें कोई भी दिक्कत होगी, जो मशीन विजन कैमरा है उसको इंस्पेक्शन करके जो है वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा, और उसका यहाँ पे मतलब उसको रिजेक्ट करने का एक फैसिलिटी देगा आपको। ठीक है। तो मतलब ऑटोमेशन पे पूरा हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं उनको इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत रहती है प्रोडक्ट की यहाँ पे रिलायबिलिटी को चेक करने के ऊपर, लेकिन ये जो मशीन विजन कैमरा है इस काम को बहुत आसान कर देगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो प्रोडक्ट है, चाहे मशीन विजन कैमरा हो जो कि बहुत हाई स्पीड होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा लाइक ये प्रिसीजन, हाईएस्ट लेवल के प्रिसीजन कैमरा होते हैं जो कि लाइक इंस्पेक्शन के लिए यूज होते हैं, कोई फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ड्रोन गिम्बल कैमरा हो या फिर फोन रोबोट हो, ऐसे यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, उसको ये लोग आगे जाके जो है वो बनाने वाले हैं। एज ऑफ नाउ इसके ऊपर R&D चल रहा है, ये अभी लॉन्च नहीं हो रहे हैं,
ना ही ये लोग अभी बना रहे हैं, इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। आगे जाके ये लोग प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ Q3 के एंड या फिर Q4 की शुरुआत में जो 3-4 प्रोडक्ट इनके लॉन्च हो गए। एक तो यहाँ पे CP प्लस ब्रांड का प्रो सीरीज का कैमरा एंड प्लस यहाँ पे होम सिक्योरिटी के जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया वो। बाकी ये फ्यूचरिस्टिक जो इंडस्ट्रियल कैमराज हैं या फिर वो जो यहाँ पे ऑटोमेशंस के जो भी यहाँ पे ये लोग गैजेट्स लॉन्च करने वाले हैं वो अभी R&D कर रहे हैं उसके ऊपर। बाकी दोस्तों मार्जिन्स का इन्होंने जो गाइडेंस दिया था 14 to 15% का EBITDA मार्जिन्स का, ये लोग कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर स्टिक है और हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है उसको अचीव करने के लिए। और हमेशा हम लोग कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं इंटरनली कि हमारे गाइडेंस को हम लोग ओवर अचीव करें या फिर बीट करें, तो वही हमारी कोशिश रहती है। और बाकी अगर हमको ऐसा लगा कि मार्जिन्स एक्सपेंशन और हो सकता है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग H1 के बाद कॉमेंट करेंगे, मतलब Q2 के बाद ये लोग उसके ऊपर कॉमेंट कर पाएंगे। बाकी केबल का इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था ओरिएंट केबल के साथ मिलके, और इन्होंने यहाँ पे एज ऑफ नाउ लाइक कोर लाइन केबल टेक करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है और वो ऑपरेशनल हो जाएगा लाइक एंड ऑफ द FY27, मतलब इस फिजिकल ईयर के एंड तक। एंड यहाँ पे लोग क्या है कि CCTV कैमरा, नेटवर्क कैमरा, ये सारे कैमरा CCTV केबल, नेटवर्क केबल, ये सारे केबल बनाएंगे। तो अभी केबल ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे तो क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक तरीके का हो गया और सप्लाई का भी इश्यू नहीं रहेगा इनको। सो दैट्स ऑसम। बाकी एक बंदे ने पूछा कि जैसे एज ऑफ नाउ आपको पता है यहाँ पे STQC सर्टिफिकेट आया, तो अभी चाइनीज सेमीकंडक्टर या फिर चाइनीज चिप्स वगैरह को यूज करके आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते कैमरा इंडिया में। तो जो ये चीप क्वालिटी के कैमरा थे वो पूरी तरीके से इंडिया में बैन हो गए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ट्रांसफार्मर में भी थी, चाइनीज कंपनी सब मतलब हिस्सा नहीं ले पा रही थी ट्रांसफार्मर वाला जो इंडिया के अंदर बिजनेस हो रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको छूट दे दी। तो ये यहाँ पे एक एनालिस्ट ने पूछा कि आगे जाके गवर्नमेंट फिर से यहाँ पे चाइनीज कंपनी को इस चीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकती है। तो उसके ऊपर बोला कि देखो हमारा एक तो ब्रांड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्रांडिंग, इन्होंने ब्रांडिंग के ऊपर बहुत काम किया है, चाहे IPL के अंदर हो, इंडिया की क्रिकेट सीरीज हो, हर जगह इन्होंने ब्रांडिंग किया है। तो इनका एक ब्रांड बन चुका है साउथ के अंदर। यहाँ पे इन्होंने ये एक्टर कोई क्या नाम यार, विजय सेतुपति को हाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, केरला के अंदर कुछ सुपरस्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो साउथ के अंदर भी अपनी पकड़ मजबूत कर दी है, हर जगह ब्रांडिंग इनका बहुत मजबूत हो चुका है CP प्लस। एंड डिस्ट्रीब्यूशन रीच इनका बहुत ज़्यादा है, हैवी है। अगर कोई नया प्लेयर आज के दिन इंडिया में आता है तो इसके लिए इतना ज़्यादा मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन रीच बनाना मुश्किल है। एंड उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग स्केल यहाँ पे इनका लाइक 2.5 मिलियन का पर मंथ यूनिट का यहाँ पे कैपेसिटी, और वो आने वाले 3 साल में 3 गुना होने वाला है। सो दैट्स यू कैन लाइक कंसिडर के कितना ज़्यादा हैवीली ये लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्केल कर रहे हैं। बाकी जो R&D कैपेबिलिटीज़ ये लोग बढ़ा रहे हैं, अभी बेंगलोर के अंदर भी नया यहाँ पे R&D इन्होंने लॉन्च किया। और CCTV जो है ये पूरा सेक्टर गवर्नमेंट के लिए एक प्रायोरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि ये चाइनीज़ ब्रांड्स को यहाँ पे फिर से अलाउ कर सकते हैं इंडिया में, तो नहीं हो सकता ये चीज़, इम्पॉसिबल है नेक्स्ट टू। बाकी यहाँ पे ये प्राइस हाइक्स जो है वो 20% के आसपास इन्होंने किया, और ये लोग कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे प्राइस हाइक कर रहे हैं, एकदम से यहाँ पे हम कस्टमर्स को शॉक देना नहीं चाहते। तो मंथली बेस पर या फिर 2 मंथ बेस पर या फिर कुछ प्रोडक्ट में यहाँ पे क्वार्टरली बेस पर ये जो है वो प्राइस हाइक कर रहे हैं, जिससे इनके मार्जिन्स जो है वो सस्टेन रहेंगे या फिर इंप्रूवेबल रहेंगे। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारा फोकस है आने वाले टाइम के लिए। एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट यहाँ पे फोकस में नहीं है, लेकिन प्लान में हमारे जरूर है। आने वाले 18 to 24 मंथ्स जो है उसमें हम लोग प्लान करेंगे एक्सपोर्ट को कैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये सप्लाई चेन का थोड़ा सा इश्यू है, प्लस यहाँ पे इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है। तो पूरा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाए उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को भी हम लोग कैटर करने का सोच रहे हैं। तो ये कुछ दोस्तों पॉइंटर्स थे जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे CP प्लस अपने आदित्य इन्फोटेक के कॉनकॉल के बारे में। सो यहाँ पे कोई भी दिक्कत दिख नहीं रही है दोस्तों, पहले ही क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए इन्होंने, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी ऑन ट्रैक है, कह रही है यहाँ पे कॉन्फिडेंट दिख रही है अपने जो नंबर्स दिए उसको लाइक अचीव करने के लिए, मार्जिन्स को लेके पूरी कॉन्फिडेंट है, हर जगह यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, नए नए R&D सेंटर डेवलप कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशंस के लिए जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी में दिक्कत नहीं दिख रही है। आप सोचोगे या फिर बोलोगे, मेरे से पूछोगे कि भाई इतना अच्छा है तो फिर स्टॉक क्यों गिर गया आज इतने अच्छे नंबर्स के बाद। देखो इसका कोई भी जवाब नहीं है, 2-3 कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि ये चीज़ का मैं आपको एक परफेक्ट आंसर दे सकूं। पहली चीज़ कि जो आदित्य इन्फोटेक का शेयर है वो नंबर्स आने से पहले ही बहुत ज़्यादा भाग गया था, तो मार्केट पहले ही प्रेडिक्टेबिलिटी कर लिया था कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, तो पहले ही स्टॉक बहुत भाग गया था। तो इस वजह से क्या है कि
अभी ट्रेडर्स वगैरह ने जो पोजीशन लिए हो वो प्रॉफिट बुक हुआ हो, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, जैसे क्यू ऑन क्यू नंबर्स को लेके यहाँ पे मार्केट डाउट में हो तो वहाँ पे बाइंग प्रेशर ना आया हो, दैट्स वाई, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। ऐसा मेरे पास साथ काफ़ी बार हुआ है दोस्तों कि अच्छे नंबर्स के बाद भी कंपनी का स्टॉक भागा ना हो, लेकिन हमको स्टॉक प्राइस को ट्रैक ही नहीं करना है। अगर बिजनेस अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है एंड यहाँ पे अगर चीज़ें अच्छी हो रही है, बिजनेस डेवलप हो रहा है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। डेली बेस के ऊपर स्टॉक प्राइस को हम लोग जो है वो ट्रैक करके थोड़ी ना बिजनेस को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेस अगर सही वे में जा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर किसी भी बिजनेस को आप लोग जज नहीं कर पाएंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी नंबर एक्सीलेंट है भाई, कोई नंबर में खराबी नहीं है। ठीक है, क्योंकि Q1 सबसे लीनर होता है इनका भाई। Q2 में देखना आप, ठीक है, Q2 से मतलब Q1 से हैवी होगा, Q3 Q2 से हैवी होगा, और Q4 सबसे हैवी होगा तीनों क्वार्टर्स से। तो ये इनका सीजनल है भाई, इसी तरीके से इनका बिजनेस चलता है। एंड बाकी देखेंगे Q2 के अंदर ट्रैक करेंगे। बाकी एज ऑफ नाउ तो चीज़ें सही है आदित्य इन्फोटेक में। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स के अंदर आपके क्या व्यू है वीडियो को लेके, या फिर काफ़ी अभी तो ये वीक खत्म हो गया क्वार्टरली नंबर्स का, Q1 का ये वीक में खत्म हो जाएगा पूरा सीजन। तो अभी मैं ट्राई करूंगा P2P एनालिसिस करे काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उनके, या फिर ओवरऑल एक बहुत बड़ा वीडियो भी बनाने का मैं सोच रहा हूँ, जिसमें जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ, जितने भी सेक्टर मैंने रीड किए हैं, हर जगह कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उन सबको डिस्कस करने का मेरा मन है। तो उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।